मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2017 में प्रश्न इसके बी पार्ट में पूछा गया कि मूल्यांकन की प्रविधियों से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। सो हम आज इसी संदर्भ में मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम मूल्यांकन के संदर्भ में मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसमें मूल्यांकन क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, ये सब आपको ललिता मैडम ने पूर्व की वीडियो में बता दिए हैं। हम डायरेक्ट ही मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर के बना है। मूल्य प्लस अंकन, यानी किसी वस्तु की मूल्य, उसकी कीमत, उसकी गुणवत्ता, उपयोगिता के आधार पर उसका मात्रात्मक अंकन, उसका मात्रात्मक मूल्य ही मूल्यांकन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में मूल्यांकन हमारी शिक्षा के जितने भी उद्देश्य है उनकी प्राप्ति कितनी हुई है, बालकों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, उन्होंने विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को किस प्रकार से सीखा है, उक्त सब बातों से संबंधित मूल्यांकन की श्रेणी के अंतर्गत काउंट होता है। मूल्यांकन प्रविधि से तात्पर्य बालकों के ज्ञान, व्यवहार में आए परिवर्तनों को हम जिन उपकरणों, साधनों, विधियों या तरीकों से हम उसका मेजरमेंट करते हैं कि बालकों ने क्या क्या गुण अचीव किए हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं उस दौरान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अचीव की है, साथ ही जो शिक्षण के उद्देश्य हमने पूर्व निर्धारित किए थे उसमें कितना हमने प्राप्ति की है, तो इन सब बातों को ही मूल्यांकन प्रविधि के अंतर्गत काउंट किया जाता है। और इसमें बालकों के ज्ञान, व्यवहार में आए परिवर्तनों को जानने की विधि, तरीका या उपकरण को ही हम मूल्यांकन प्रविधि कहते हैं। अब ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार बीएस ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक इन पक्षों के आधार पर उद्देश्यों के आधार पर कि इन उद्देश्यों को हम किस प्रकार से मेजरमेंट कर सकें, उसके लिए कुछ उपकरण या विधि या तरीके बताए हैं। जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष के लिए हम अगर बालकों का उद्देश्यों की पूर्ति की जांच करने हेतु मूल्यांकन के तरीके लेंगे तो उसमें है मौखिक, लिखित परीक्षण लेंगे, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है और निबंधात्मक प्रश्नों को इसमें काउंट करते हैं। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों की पूर्ति जानने हेतु इसमें अभिरुचि परीक्षण है, अभियोग्यता परीक्षण है, साथ ही रेटिंग स्केल है। इन सब के द्वारा हम इस भावात्मक उद्देश्यों की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक पक्ष हेतु। अब क्रियात्मक पक्ष हेतु हम कोई भी प्रयोग,
या प्रायोगिक कार्य या किसी वस्तु का संकलन या कोई भी क्रियात्मक कार्य को हम इसमें इंक्लूड करके ब्लूम की टैक्सोनॉमी के आधार पर हम बालकों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब मूल्यांकन की प्रविधियों में पहली है मौखिक। फर्स्ट है मौखिक। मौखिक के अंदर हम बालकों से वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, इसमें वाद विवाद है, भाषण है, मौखिक टेस्ट है और चर्चा है, ओपन थिंकिंग, व्यूज हैं। इन सब के द्वारा हम मौखिक परीक्षण करके बालकों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि उन्हें कितना आया है। दूसरा है सेकंड है लिखित के अंदर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और ऐसे टाइप क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम बालकों का लिखित परीक्षण कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है बालकों की मूल्यांकन की। दूसरा है प्रायोगिक कार्य। प्रायोगिक कार्य में हम बेसिकली ये साइंस और मैथ से रिलेटेड ज़्यादा है, तो हम जब मूल्यांकन करते हैं तो विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत इसमें हम कोई प्रयोग करा सकते हैं, साथ ही कोई टास्क उन्हें दे सकते हैं कार्य करने के लिए। इसके साथ ही सोशल साइंस से रिलेटेड हम किसी वस्तुओं का संकलन करवा सकते हैं, तथ्यों का एकत्रीकरण करवा सकते हैं, करा सकते हैं। तो इस प्रकार के, या जैसे बहुत सारे देश के फ्लैग्स हैं, उनकी राजधानियां हैं और विभिन्न जिले हैं, राज्य हैं, इनका संकलन हम करा करके बालकों के प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। संचयी अभिलेख। तो संचयी अभिलेख के अंदर हम बालकों की उपस्थिति, उनका प्रोग्रेस कार्ड यानी मार्कशीट है, साथ ही उसका गृह कार्य, उसकी योग्यता से संबंधित रिकॉर्ड, इन सब का हम संचयी अभिलेखों में काउंट करते हैं ताकि उसके आधार पर बालक का मूल्यांकन किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है अनेक्डोटल। अनेक्डोटल रिकॉर्ड। अनेक्डोटल में बालकों के व्यवहार, उसकी घटनाएं,
अभिरुचियां, कार्य आदि का इसमें से संबंधित जो भी फैक्ट्स हमें मिल रहे हैं उन सब का हम लेकर के मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है निरीक्षण। निरीक्षण के अंतर्गत हम बालकों ने क्लासरूम से आउटसाइड विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के साथ, सहपाठी समूह के साथ और अध्यापक और प्रधान अध्यापक के साथ किस प्रकार से बिहेव किया है, पूरे सत्र भर का उसका ब्यौरा जब रिकॉर्ड किया जाता है, उसके लिए हम अवलोकन सूची का यूज करके बालकों के निरीक्षण के संबंध में मूल्यांकन की प्रक्रिया को इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें जांच सूची। जांच सूची या अनुसूची। अनुसूची में यस और नो से रिलेटेड कथन बनाए जाते हैं। जब बालकों का व्यवहार हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो इस अनुसूची से संबंधित हम उससे संबंधित कथनों पर यस या नो का टिक मार्क करके बालक के संबंध में जो भी उसका व्यवहार है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार से अनुसूची भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इसमें है रेटिंग स्केल। Rating scale. Rating is the most important tool for the evaluation. इसमें 3-point rating scale, 5-point rating scale और 7-point rating scale होते हैं, जिसके माध्यम से हम बालकों के द्वारा दिए गए मतों, व्यवहारों, कथनों, उनकी घटनाओं के संबंध में जो भी उनका अजम्पशंस है, उनका पूर्वानुमान है और पूर्व ज्ञान के आधार पर वो इन पॉइंट्स के अंतर्गत जो भी स्टेटमेंट लिखे रहते हैं उसके ऊपर वो टिक करता है। जिसमें 3-point रेटिंग स्केल में असहमत, तटस्थ और सहमत, ये इस प्रकार इसके रेटिंग स्केल हैं। असहमत, तटस्थ और इसी प्रकार 5-point रेटिंग स्केल है जिसमें सहमत, आंशिक सहमत, तटस्थ, आंशिक असहमत और पूर्णतः असहमत काउंट किए जाते हैं। 7-point रेटिंग स्केल इज ऑल्सो सेम। इसके अंदर हम आंशिक से अधिक, इस तरह से वैल्यूज को और आगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियंस लाने के लिए हम रेटिंग स्केल का यूज एज ए इवैल्यूएशन टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट वे में आपको इवैल्यूएशन टेक्निक है क्या, हम किस प्रकार से उसका यूज कर सकते। तो आज आपका होमवर्क भी यही है कि मूल्यांकन टेक्निक की विभिन्न जो 8 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का आप 250 शब्दों में अपने उत्तरों को लिखिएगा। 250 शब्दों में आप उत्तर लिखिएगा। और थैंक यू।